हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद होगा कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग 10 क्लास का हिंदी का वर्णिका भाग 2 दही वाली मंगम्मा का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ज़रूर याद कर लीजिएगा। आइए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि मंगम्मा क्या बेचती थी। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि मंगम्मा क्या बेचती थी। ऑप्शन ए में कर रहा है मक्खन, कि ऑप्शन बी में दूध, कि ऑप्शन सी में दही, कि ऑप्शन डी में घी। आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखते चलिएगा। तो मंगम्मा क्या बेचती थी बच्चों, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखो। तो जो मंगम्मा थी वह क्या बेचती थी, तो दही बेचती थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि मंगम्मा कहाँ की रहने वाली है। तो जो मंगम्मा थी बच्चों वह कहाँ की रहने वाली है, तो वह अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है कि मंगम्मा किस भाषा की कहानी है। जो मंगम्मा है बच्चों वह किस भाषा की कहानी है, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। ऑप्शन ए में करें तेलुगु, कि ऑप्शन बी में उड़िया, कि ऑप्शन सी में हिंदी, कि ऑप्शन डी में कन्नड़। तो जो मंगम्मा है वह किस भाषा की कहानी है, तो यह बच्चों कन्नड़ भाषा की कहानी है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। आप लोग 10 क्लास का अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहते हैं बच्चों, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर बच्चों हर एक सब्जेक्ट का अच्छे ढंग से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवाया जाता है, जो कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। और वीडियो को आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चौथा प्रश्न है कि मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। तो जो मंगम्मा है बच्चों वह मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, तो वह अपने पोता के लिए ले जा रही थी। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि जो मंगम्मा है वह मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, तो अपने पोते के लिए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया। तो जो बच्चों दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ है उसमें जो बहू है वह सास से समझौता क्यों कर लिया। ऑप्शन ए में करें डर से, कि ऑप्शन बी में प्रेम से, कि ऑप्शन सी में मजबूरी से, कि ऑप्शन डी में शौक से। तो क्यों समझौता कर लिया था, तो वह बच्चों मजबूरी से समझौता कर लिया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न है कि दही वाली मंगम्मा किस भाषा में अनुदित कहानी है। तो जो दही वाली मंगम्मा है वह किस भाषा में अनुदित कहानी है, तो कन्नड़ भाषा में है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। सातवां प्रश्न है कि मंगम्मा को किससे विवाद था। तो मंगम्मा को किससे विवाद था बच्चों, आप लोग याद कर लीजिएगा। जो मंगम्मा थी वह अपने बहू से विवाद था, यानी मंगम्मा का बहू से विवाद था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट में भी लिखते चलिएगा। आठवां प्रश्न है कि अमराई का कुआं कहाँ है। तो अमराई का कुआं कहाँ है बच्चों, ऑप्शन ए में कह रहा है शहर में, कि ऑप्शन बी में बाजार में, कि ऑप्शन सी में रास्ते में, कि ऑप्शन डी में रगम्पा के खेत में। यह कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि अमराई का कुआं कहाँ है। तो कहाँ है आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। तो अमराई का कुआं रास्ते में है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा। तो यह कथन किसने कहा था बच्चों, ऑप्शन ए में कह रहा है मंगम्मा ने, कि ऑप्शन बी में पपाती ने, कि ऑप्शन सी लक्ष्मी ने, कि ऑप्शन डी सीता ने। तो यह कथन किसने कहा था बच्चों, तो यह मंगम्मा ने कहा था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी। तो जो नजम्मा थी बच्चों वो मगम्मा की कौन थी। ऑप्शन ए में कह रहा है बेटी, कि ऑप्शन बी में मौसी, कि ऑप्शन सी में बहू, कि ऑप्शन डी में सौतीन। तो नजम्मा मगम्मा की कौन थी, आप लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे। तो यह बच्चों बहू थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक हैं। तो जो दही वाली मंगम्मा है पाठ है उसके लेखक कौन है, आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी लिखिए। ऑप्शन ए में कह रहा है श्रीनिवास, कि ऑप्शन बी में सावर दैया, कि ऑप्शन सी में सुजाता। तो दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक कौन है बच्चों, तो श्रीनिवास जी हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
12वां प्रश्न है कि रगम्पा था, तो रगम्पा क्या था बच्चों? ऑप्शन ए में कह रहा है जुआरी, कि ऑप्शन बी में व्यापारी, कि ऑप्शन सी में वकील, कि ऑप्शन डी में किसान। तो जो रगम्पा था बच्चों वह क्या था? तो वह एक जुआरी था। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है कि वी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो वी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है बच्चों? तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि वी आर नारायण ने दही वाली मंगम्मा कहानी का अनुवाद किया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है कि मंगम्मा की बहू का क्या नाम है? तो मंगम्मा की बहू का क्या नाम है बच्चों? आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो जो मंगम्मा की बहू है उसका क्या नाम है? तो नजम्मा नाम है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? यह भी प्रश्न बच्चों इंपॉर्टेंट है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह बच्चों कोलार कर्नाटक में हुआ था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कोलार कर्नाटक में। 16वां प्रश्न है कि लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे माना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा? तो यह किसने कहा था बच्चों? तो यह बच्चों नजम्मा ने कहा था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे माना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा था? तो नजम्मा ने कहा था। तो नजम्मा कौन थी बच्चों? तो वह मंगम्मा की बहू थी। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 17वां प्रश्न है कि घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा किसने कहा था बच्चों जो कि घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी भी नसीब नहीं हुई? तो ऐसा मंगम्मा ने कहा था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो अमराई का कुआं है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 19वां प्रश्न है कि मंगम्मा क्या बेचती थी? यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों कि मंगम्मा क्या बेचती थी? तो आप लोग इसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। ऑप्शन ए में कह रहा है दूध, कि ऑप्शन बी में दही, कि ऑप्शन सी में मक्खन, कि ऑप्शन डी में घी। तो मंगम्मा क्या बेचती थी? तो वह दही बेचती थी। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है? तो दही वाली मंगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है बच्चों? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि श्रीनिवास जी हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जो दही वाली मंगम्मा कहानी है उसका प्रमुख पात्र कौन है? ऑप्शन ए में कह रहा है लक्ष्मी, कि ऑप्शन बी में मंगम्मा, कि ऑप्शन सी में पपाती, कि ऑप्शन डी है सीता। तो मुख्य पात्र कौन है? तो मंगम्मा है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? तो जो दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक है वह कहाँ से है बच्चों? तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि वे बेंगलुरु से हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है कि दही वाली मंगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? तो दही वाली मंगम्मा कहानी किसे संदेश देती है बच्चों? ऑप्शन ए में कह रहे हैं माताओं को, कि ऑप्शन बी में पुत्रियों को, कि ऑप्शन सी में बहुओं को, कि ऑप्शन डी में छात्रों को। तो जो दही वाली मंगम्मा कहानी है वह किसे किसे संदेश देती है? तो वह बहुओं को संदेश देती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कि मंगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो मंगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए में कह रहा है 2, कि ऑप्शन बी में 3, कि ऑप्शन सी में 4, कि ऑप्शन डी में 5। तो कितने सदस्य थे बच्चों? तो 4 सदस्य थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न है कि श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? तो श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? ऑप्शन ए में कह रहा है बिहार में, कि ऑप्शन बी में कह रहा है उड़ीसा, कि ऑप्शन सी में मध्य प्रदेश, कि ऑप्शन डी में कर्नाटक में। तो श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक में हुआ था। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न है कि कथाकार को वर्षों से मंगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी?
तो कौन सी वस्तु दिया करती थी? तो उन्हें दही दिया करती थी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न है कि मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो मंगम्मा की बहू का क्या नाम था बच्चों? तो नजम्मा था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि दही वाली मंगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है? तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि दही वाली मंगम्मा है वह किस भाषा में रचित कहानी है? तो कन्नड़ भाषा में रचित कहानी है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि B.R. जो नारायण है वह दही वाली मंगम्मा का हिंदी में अनुवादक है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है बच्चों कि रगम्पा कौन था? तो रगम्पा कौन था बच्चों? आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो जो रगम्पा था बच्चों वह न मंगम्मा का पुत्र था और न ही नजम्मा का भाई था और न ही मंगम्मा का पुत्र था। यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि रगम्पा कौन था। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक जल्द ही पहुंच जाए। धन्यवाद।